अस्सलाम वालेकुम। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ रहे हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जो है आज हम कंजंक्शन को डिस्कस करेंगे कि कंजंक्शन जो होता है वो क्या होते हैं। अ कंजंक्शन ज्वाइंस टू आइडियाज, कि एक जो कंजंक्शन होता है वो दो आइडियाज को ज्वाइन करता है। आइडियाज आपके क्या हो सकते हैं? कोई आपकी थॉट हो सकती है, कोई प्लान हो सकता है, या कोई सजेशन हो सकता है। आर शोज ए रिलेशनशिप, और ये रिलेशनशिप शो करते हैं, जाहिर करते हैं बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, यानी किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट्स के अंदर जो है ये रिलेशन को जाहिर करते हैं। कंजंक्शन को हम एक और तरह से भी बयान कर सकते हैं कि अ कंजंक्शन इज अ ज्वाइनर, यानी कि कंजंक्शन जो होता है एक ज्वाइनर का काम देता है कि वो जोड़ता है डिफरेंट सेंटेंसेस को, डिफरेंट क्लॉजेस को वो जोड़ने का काम करता है। अ वर्ड दैट कनेक्ट्स पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि कंजंक्शन वगैरह एक ज्वाइनर होता है, एक वर्ड होता है कि वो एक ऐसा वर्ड जो कनेक्ट करता है पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस को। देयर आर थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। कंजंक्शंस की हमारे पास यहाँ पे थ्री जो बेसिक टाइप्स हैं वो हैं। कौन सी हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कंजंक्शंस को एक और तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। अ कंजंक्शन इज अ बेसिकली अ पार्ट ऑफ स्पीच। ये कंजंक्शन जो होता है बेसिकली क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच है दैट कनेक्ट सेंटेंस, जो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है, यानी कि फिक्रों को, कोई से फ्रेजेस को और क्लॉजेज टुगेदर, या क्लॉजेज को आपस में जोड़ता है। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज्ड टू कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, कि कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शंस होते हैं वो दो इंडिपेंडेंट जो क्लॉज होते हैं उनको क्या करते हैं? आपस में मिलाते हैं या जोड़ते हैं। उसके बाद है हमारे पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं यूज टू कनेक्ट द डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि ये डिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, और जो बाकी सेंटेंस होता है। कोरिलेटिव कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस विच ऑलवेज ट्रेवल्ड इन पेयर्स, यानी कि ये हमेशा जोड़े की शक्ल में होते हैं। एंड ज्वाइन सेंटेंसेस एंड ज्वाइन सेंटेंस पार्ट्स, और ये सेंटेंस के हिस्सों को आपस में मिलाते हैं। दैट शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल, जिनको बराबर तौर पे जो होता है वो ट्रीट किया जाता है। अब हमारे पास कंजंक्शंस की ये लिस्ट है, तो इसके अंदर कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस की हमारे पास ये चंद एक एग्जांपल्स हैं, तो इनको हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस में कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन जो है इनकी जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास फॉर, एंड, नॉर, बट, आर, येट, सो। तो ये FAN फैन BOYS बॉयज, फैन बॉयज, इसको आप F फॉर A फॉर एंड, N फॉर नॉर, B फॉर बट, O फॉर आर, Y फॉर येट, S फॉर सो। यानी कि ये किस्म से आप ऐसे कर लें कि जिस तरह एब्रीविएशन है, तो उसी तरीके से इनको याद रख लें इस तरीके से। उसके बाद होता है सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो है आफ्टर, ऑल्दो, एज फॉर एज इफ, एज लॉन्ग एज सून एज दो, बिकॉज, बिफोर, इवन इफ, व्हेन, वेयर एवर, even though, every time, if, in order that, since, so that, then, though, unless, until, whenever, whereas, while। ये हमारे पास जो है चंद एक एग्जांपल्स हैं सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस की। इसके बाद जो है हमारे पास है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन की जो एग्जांपल है हमारे पास आइदर, आर,
नॉट ओनली, बट आल्सो, नाइदर, नार, बोथ, एंड, यानी कि ये कोरिलेटिव कंजंक्शन जो होते हैं ये पेयर की फॉर्म में होते हैं, यानी कि अकेला नहीं होते बल्कि आइदर और दोनों होंगे, आइदर भी और आर दोनों होंगे इसमें सेंटेंस के अंदर। नॉट ओनली भी होगा और बट भी होगा। ऑल्सो, नाइदर, नो, बोथ एंड, वेदर, आर, जस्ट एज, सो, द और द, यानी कि द और द या दी ये दोनों इस्तेमाल होंगे एक ही सेंटेंस के अंदर 2 दफा। एज मच एज, नो सूनर, देन, रेदर और देन। ये हमारे पास थी कोरिलेटिव कंजंक्शंस की एग्जांपल। तो आई होप ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें। इसके अलावा ये चंद जो एग्जांपल्स कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस की, सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस की, कोरिलेटिव कंजंक्शंस की ये जो दी हैं, इनके अलावा आपके माइंड के अंदर कोई आते हैं तो उनको आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इससे के अलावा कंजंक्शन से रिलेट अगर आप और भी चाहते हैं कोई मजीद डिटेल में वीडियो बनाऊं तो वो भी कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। आप इजाजत दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।